के कहूँ गयो किसान। जब देव ऋषि ने ये प्रश्न किया नारद जी ने, तो मैया सुनीति कहने लगी है, सुनो बाबा जी, जो प्रश्न आपने किया है ना, उसका उत्तर देती हूँ। और बोली, अरे नाए बरसा थोड़ी भई, अरे मेरे बाबा, अरे नाए कहूँ गयो किसानों जी। मैया सुनीति कह रही है, वर्षा थोड़ी ना है भाई, और ना ही कहीं किसान गया। बोली, अरे नाई बरसा थोड़ी भाई, अरे मेरे बाबा, अरे नाई कहूँ गयो किसानों जी। अरे खेत बीज उपजत नहीं, अरे मेरे बाबा, कोई सुनियो संत सुजान जी। मैया सुनीति से आज देव ऋषि नारद जी ने प्रश्न किया कि क्या बरसात थोड़ी भई, क्या कहूँगा किसान। मैया सुनीति कहने लगी, बाबा जी, ना बरसात थोड़ी भई और ना ही कहूँगा किसान, खेत बीज उपजत नहीं, सो सुनिए संत सुजान। देव ऋषि नारद ने जब इतनी बात को कहा, मैया सुनीति कहने लगी, मैं इस वन में मरने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। देव ऋषि नारद कहने लगे, भला संतान के लिए तू मरने के लिए आई है? कहने लगे, महाराज बाबा जी, मैंने संतान के लिए अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया, लेकिन वो सौत ऐसी ही निकली कि मुझे ही घर से निकलवा दिया। और आज 6 महीने हो गए, मेरे पति ने मेरी खबर नहीं ली, इसलिए मैं मरने के लिए आई हूं, अपने प्राणों को त्यागने के लिए आई। इतनी बात को सुना तो कहने लगे कि ऐसा करो, घर के लिए लौट जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि 1 साल के बाद तुम्हारी गोदी में पुत्र जरूर होगा। मैया सुनीति हंसने लगी, कहने लगी, इतनी साल हो गई जब तो पुत्र हुआ नहीं, 1 साल में पुत्र होगा। कहने लगी, हमें विश्वास नहीं है, आज के जमाने में तो संत भी झूठ। हंसने लगी कि संत भी झूठ बोलने लगे अब तो। लेकिन कहते हैं कि संत वचन पत्थर की लीका, भगवान कहते हैं मोरे वचन चाहे पड़ी जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। भगवान कहते हैं मेरा वचन झूठ हो सकता है, लेकिन संतों की वाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। कहने लगा, बेटी जाओ, घर के लिए लौट जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 1 साल के अंदर तुम्हारी गोदी में पुत्र जरूर होगा। मैया सुनीति कहने लगी, मैं घर के लिए नहीं जाऊंगी। देव ऋषि नारद कहने लगे, यदि 1 साल के अंदर तेरी गोदी में पुत्र ना हो, तो ये जंगल भी कहीं नहीं गया, ये कुआं भी कहीं नहीं गया, और तू भी कहीं नहीं गई। आकर के इसी कुएं में गिर के मर जाना, मैं रोकने के लिए नहीं आऊं। आज जब इतनी बात को कहा तो मैया सुनीति को भरोसा हो गया, भरोसा हुआ, लौट करके चली, लौट करके महलों के लिए आई।
फटी सी रजाई है, टूटा सा खटोला है। अब मैया को रात्रि में नींद नहीं आती। एक ही आशा लगी है कि वो समय कौन सा होगा जो मेरी गोदी में कोई बालक खेलेगा। बड़ी बेचैन है मैया, भगवान का ध्यान करती है, जौ की रोटी खाती है नमक के साथ में। इधर राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ महलों में रह रहे हैं। एक दिन मन में विचार किया कि चलो क्यों ना जंगल में जाकर के शिकार खेल है। पहले हमारे राजाओं महाराजाओं के नियम होते थे, शिकार खेलने के लिए जाया करते थे।